हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मीय बंधु भगनी, जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र माना। अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, लेकिन फिर भी अर्जुन के प्रश्नों का कोई ओर छोर नहीं है। वह ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वास्तव में एक योग्य शिष्य के अंदर जिज्ञासु वृत्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन ने अपने मन की सच्ची बात भगवान के सामने रखी है, जो इस प्रकार से है। अर्जुन उवाच नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यक्षोकमोक्षोषडमिन्द्रियाणाम् अवाप्य राज्यं वशपत्नमृत्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन ने भगवान से कहा कि इस धरती पर बहुत बड़ा राज्य, धन धान संपन्न राज्य प्राप्त कर लेना और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त करने के बावजूद भी यह जो दुख है जो मेरी इंद्रियों को सुखाए जा रहा है, उसका कोई मैं उपाय नहीं देख पा रहा हूँ। बंधुओं, ये जो तर्क, ये जो प्रश्न अर्जुन ने रखा है, वह एक विचारणीय प्रश्न इसलिए बन जाता है कि अर्जुन के मन में जो सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या है कि जो उनको दुख उत्पन्न हो गया है, जो उनको विषाद हो गया है और जो कि उनकी इंद्रियों को सुखाया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर मुझे इस धरती पर निष्कंटक राज्य मिल जाए, धन धान्य संपन्न राष्ट्र मिल जाए, और अगर मन की शांति न मिली तो जो हमारे मन को बेचैन किए हुआ है, उस बीमारी से हमको छुटकारा नहीं मिला, तो इस राज्य से क्या फायदा। इसी प्रकार से जो दूसरा तर्क देते हैं कि निष्कंटक राज के साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा स्वामी हो जाऊं, तो किसका स्वामी हो जाऊं? तो कह रहे हैं कि मैं देवताओं का भी स्वामी क्यों न बन जाऊं। फिर भी जो मेरा दुख है वह न कम हो, तो इसका प्रयोजन क्या है। बंधु भगिनी, यहाँ जो अर्जुन ने दो बातें कही हैं, वास्तव में एक सामान्य मनुष्य भी तो यही चाहता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है और संपूर्ण समाज हमारी बात माने, हमारे नेतृत्व में कार्य करे, मैं उनका स्वामी बन जाऊं, उनका मालिक बन जाऊं, वे हमें पूज्य माने। ये भावना आदमी के अंदर छिपी रहती है। लेकिन यहाँ पर जब अर्जुन ये बात कहते हैं कि लेकिन ये सब बातें तो हैं, ये आखिर इसको किस लिए प्राप्त किया जाता है। तो हम कोई भी वस्तु या पद या सम्मान इसलिए नहीं प्राप्त करना चाहते हैं कि हम दुखी हो जाएं, लेकिन हमें उसका विज्ञान या उसकी विशेष जानकारी न होने के नाते अक्सर हम वही चीज़ प्राप्त कर लेते हैं जिनसे हम दुखी हो जाते हैं। हम पहले कोई चीज़ चाहते हैं और बाद में
उसके चाहने से जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम फिर दूसरी कोई चीज़ चाहते हैं। तो लगातार मनुष्य एक के बाद एक इच्छाओं में फंसा रहता है, लेकिन जो मनुष्य को फंसा कर के रखने वाली ये सबसे बड़ी इच्छा है कि अपने को स्वामी मानना। यहाँ जो अर्जुन ने कहा कि मैं देवताओं का भी स्वामी क्यों न बन जाऊं। आप देखिए कि बड़ी मात्रा में सब लोग राजनीति में जाना चाह रहे हैं। अमेरिका का उदाहरण देख लीजिए, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति महोदय हैं जो बाइडन, 21 साल की 81 वर्ष उनकी उम्र हो गई है, वे चल नहीं पा रहे हैं, रास्ता भूल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में राष्ट्रपति बने रहने की कितनी प्रबल इच्छा है। तो ये एक आदमी की वृत्ति दिखाई पड़ती है कि जो आदमी वृद्धावस्था में है, लेकिन फिर भी उसको राज्य का सुख भोगने की कैसी लालसा है। ऐसे ही तमाम नेताओं का उदाहरण ले लेंगे। कोई ग्राम प्रधान बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो आदमी के अंदर ये एक भावना है कि अगर मैं लोगों का स्वामी बन जाऊं तो मैं सुख प्राप्त कर लूँगा, मेरे मन में प्रसन्नता आ जाएगी। और इसी प्रकार से जो आदमी की जो दूसरी सबसे बड़ी भावना है कि वो धन और संपत्ति को इकट्ठा करता रहता है। राज्य का मतलब है कि धन और संपत्ति का एकाधिकार हो जाना। आप देखिए कि अगर कोई एक बार भी नेता हो गया तो उसके जिंदगी भर के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। अपने एक संपर्कित बंधु हैं, उन्होंने एक दिन फेसबुक पर बड़ा ही सुंदर कटाक्ष किया। क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि राजनीति अगर सेवा है तो इसमें पेंशन और भत्ता क्यों? तो राजनीति क्या नौकरी है? क्योंकि नौकरी में पेंशन और भत्ता मिलता है, सेवा में कहाँ मिलता है। लेकिन कोई भी सांसद विधायक हो जाता है तो नियम ये कहता है कि जितनी बार वो सांसद विधायक रहेगा उसी के अनुसार उसकी सुविधाएं बढ़ती जाएगी। तो सेवा कर रहा है कि सेवा ले रहा है? वास्तव में हम यही देख पाते हैं कि चूंकि वो सेवा ले रहा है और प्रचुर मात्रा में समाज का वो उपयोग करता है, उपभोग करता है, इसी नाते उसके मन में उस राज्य के प्रति लालसा हो जाती है। तो ये जो दोनों भावनाएं हैं मनुष्यों के अंदर, ये बड़ी विशेष है। इसी बात को लेकर के अर्जुन ने कहा कि अगर मुझे ये सब बातें हो भी जाएं, मैं क्या करूँगा? क्योंकि हमारी इंद्रियों को जो दुख है, जो विषाद है, वो व्यथित कर रहा है। अब आप समझिए कि अर्जुन को कैसा दुख हो गया, तो उनके शरीर में कपकपी होने लगी। कह रहे हैं कि सीदंति मम गात्राणि मुखम च परसुस्ति वे पथुष शरीरे में रोम हर्षस जायते गांडीवम संस्रते हस्ताक वक्चयुत परिधयते न च सपनो वसातुम भ्रम तीव्च में मना। तो ये सब जो उनके साथ हुआ, वे अपनी बात बता रहे हैं कि हमारी त्वचा में जलन हो रही है, मैं एक स्थान पर खड़े भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे शरीर में कंप हो रहा है। तो ये सब लक्षण क्या है? ये सब लक्षण दुख के हैं कि उनको ऐसा दुख हो गया। तो वे भगवान से यही बात पूछ रहे हैं कि हमारे जो इतने विशेष दुख हो गया है, मैं क्या करूँगा? एक बड़ी प्रेरक कथा आती है कि हम सब लोग जानते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। वह पूरी जिंदगी लूटपाट करता ही रह गया और अकूत संपत्ति का वह स्वामी बन गया। तो जब गजनी में उसका अंतिम दिन आया, यानी वो मृत्यु की शैया पर
था तो उसने अपने परिचितों से कहा कि जितनी मैंने संपत्ति बनाई है, धन बनाई है, वह मेरे सामने इस आंगन में रखी है। वो तो सोमनाथ मंदिर का जो सोने का दरवाज़ा था उसको भी ऊँट पर ले करके गया था। अकूत संपत्ति उसने भारत से और अन्य जगहों से लूटी थी, वह उसके सामने एक पहाड़ जैसे खड़ी कर दी गई। अब वह संपत्ति को देख करके रोने लगा। क्या उसके मन में विचार आ रहा? तो वो कह रहा है कि अल्लाह, जिस संपत्ति के लिए, जिस सोने के लिए मैं पूरी जिंदगी भर दर दर भटकता रहा, हिंसा और हत्या करता रहा, अपनी जान को जोखिम में डालता रहा, आज वही अकूत संपत्ति, वही राज्य मुझे छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो किस काम का ये धन संपत्ति? बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के विचार को हम लोग धारण करें। हमें भी अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि किस लिए ये सब बातें हैं। अगर हमें आध्यात्मिक शांति ही नहीं मिली, हमें अपने मन की शांति ही नहीं मिली, अगर हमारा शरीर ही बीमार हो गया, हमारा मन ही बीमार हो गया, तो हम ये सब बातें क्या करेंगे? तो बंधुओं, केवल भोगों में पड़ करके अपने जीवन को जो लोग नष्ट कर रहे हैं उनको समझदार तो नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, श्रीमद् भगवद गीता ये बताती है। श्रीमद् भगवद गीता ये बात बार बार हमसे कहती है कि जो सच्चा सुख है वो भौतिकता में नहीं है, सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं है, न अच्छे वस्त्रों में है, न अच्छे भोजन में है, न पद में है, न प्रतिष्ठा में है, न राज्य में है, और न देवताओं के स्वामी बने में ही है। सच्चा सुख तो वास्तव में स्वयं को पहचानने में है। यही बात अर्जुन को भगवान ने संपूर्ण गीता में सिखाई है। आइए हम सब लोग भी मिलकर के इस बात को सोचें, जो जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो ईश्वर ने शरीर दिया है, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको हम साफ करें, स्वच्छ करें, व्यवस्थित करें, जिससे कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लें। और इसलिए निरंतर गीता स्वाध्याय का अभ्यास करते रहें। इसी प्रेरणा के साथ यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग अवश्य गीता स्वाध्याय प्रतिदिन करें, गीता स्वाध्याय को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। क्योंकि जो भी व्यक्ति है, जरा भी चिंतनशील प्राणी है, अगर आपके पास मस्तिष्क है तो आपको प्रेरणाओं की ज़रूरत भी है, अन्यथा आप अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपने शरीर से अपने ही हित में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप अपने को योग्य बनाना चाहते हैं, अपने को कुशल बनाना चाहते हैं, अपने को दक्ष बनाना चाहते हैं, तो एक ही मात्र उपाय है कि स्वाध्याय करके हम अपने जीवन को सजाएं, संवारें। बंधुओं, आपसे निवेदन है कि इस चैनल पर जो भी बात हम सब लोग कह रहे हैं उस पर आप चिंतन मनन करें। चैनल के कमेंट में जा कर के उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर भी उस पर पड़ा हुआ है, उस पर आप बात भी कर सकते हैं। आइए हम सब लोग मिल करके इस वर्ष गीता जयंती के दिन, जो कि 11 दिसंबर दिन बुधवार को है, संपूर्ण राष्ट्र में गीता जयंती को मानव श्रृंखला के रूप में मनावें और सभी विद्यार्थियों को, युवाओं को इसमें जोड़ करके रखें। इतनी बात कह करके मैं आज की बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण।